राजकुमारी रीटा महल के बगीचे में घूमती है। उसकी उपस्थिति उसके आसपास की शांत सुंदरता को बढ़ाती है। एक कोमल चमक उसे गुलाब झाड़ियों की ओर खींचती है, जो असाधारण की ओर एक निमंत्रण है। एक लाल गुलाब के ऊपर एक परी उड़ती है, उसके पंख चमकते हैं। उसका मुकुट सुबह की ओस की बूंदों से बना है। रीटा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसकी सांस पूरी बेमिसाल अचंभा के एक पल में अटक जाती है। सूर्य की रोशनी महल के पुस्तकालय को सोने से रंग देती है, क्योंकि रीटा और लीरा प्राचीन पुस्तकों की ऊंची अलमारियों के बीच खड़ी हैं। लीरा की आवाज धीरे से गूंजती है, मैं इसलिए आई क्योंकि आपके राज्य का जादू में सबसे मजबूत विश्वास है। रीटा लीरा की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। क्या तुम इच्छाएं पूरी कर सकती हो? लीरा का भाव नरम पड़ जाता है। उसकी आंखों में सावधानी का संकेत होता है। मैं केवल उन इच्छाओं को पूरा कर सकती हूं जो दयालु हृदय से आती हैं। कमरा तनावपूर्ण चुप्पी से भरा है। अनकहे सपनों का भार हवा में लटका हुआ है। रीटा और लीरा किताबों की छाया में खड़ी हैं। उनकी नियति पुस्तकालय के हृदय में आपस में जुड़ रही है। जैसे ही शाम गांव में उतरती है, कारें आती हैं जो किताबों और कंबल से लदी होती हैं। गर्मी की एक लहर ग्रामीण इलाकों में छा जाती है। प्रत्येक बच्चे का चेहरा शुद्ध खुशी बिखेरता है, जो हो रहे जादू का मूक प्रमाण है। इस खुशी का स्रोत सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है, सिवाय एक के, राजकुमारी रीटा। इस दिल को छू लेने वाले दृश्य की सूत्रधार। जैसे जैसे शाम ढलती है, रीटा की कोमल मुस्कान उसकी हार्दिक इच्छा की पूर्ति को दर्शाती है। रीता मुस्कुराती है, यह जानते हुए कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है।